तो आप सबको विदित है कि भगवान ने बड़ी पवित्रता के साथ, बड़े आनंद के साथ अपने गुरुदेव के साथ जैसे ही इस बेला में, इस भवन में प्रवेश किया है, तो ये प्रवेश बड़ा अद्भुत था, बड़ा दिव्य था। बड़े बड़े राजा महाराजा विराजमान हैं और उस धनुष को तोड़ना तो छोड़ो, हिला नहीं पा रहे। और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया थी, निरंतर। कोई ऐसा पृथ्वी का व्यक्ति, अधिकारी नहीं था, कोई राजा नहीं था जिसके पास ऐसी कोई स्थिति रही हो कि वो, लेकिन जब ये पूरी स्थिति बन गई और जब देखा कि कोई भी ऐसा राजा नहीं है, ऐसा अधिकारी व्यक्ति नहीं है जिसके द्वारा धनुष भंग किया जा सके, तो जनक जी बहुत दुखी हो गए। क्योंकि ये धनुष कोई सामान्य धनुष तो था नहीं। ये वो धनुष है जिसे, सोचो, इस पृथ्वी के बड़े बड़े राजा भूप सहस दस एक ही बार, कहते हैं 10,000 राजाओं ने एक बार में हिलाना चाहा तो नहीं हिला पाए उसको। और वहीं देवी सीता उसको ऐसे उठा के साफ नीचे सफाई कर दी। तो उन्होंने भी प्रतिज्ञा ली थी कि जो इस स्तर का व्यक्ति होगा, उसी स्तर के व्यक्ति से विवाह, जो इस धनुष को उठा पाएगा उससे विवाह होगा। अब इस विचार को जानना और समझना बहुत जरूरी है। अब जनक जी ने ये वचन तो ले लिया, लेकिन आज देख रहे हैं कि पृथ्वी पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके द्वारा ये कार्य हो सके। तब कहते हैं कि जनक जी को दुख भी हुआ और क्रोध भी आया। और दुख हुआ ये कि तब उन्होंने बड़ी सभा में खड़े होकर कहा कि मुझे आश्चर्य है कि पूरी पृथ्वी जो है बलविहीन हो गई है। इस पृथ्वी पर ऐसे कोई राजा नहीं है जिसके पास इतना सामर्थ्य हो जो इस धनुष को भंग कर सके। मैं निराश हूं। और जब उन्होंने इतना बोला तो एक व्यक्ति को बहुत बुरा लगा, और वो थे श्री लखनलाल जी। क्योंकि जब राम जी बैठे हैं, रघुपुंगव बैठे हैं, तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? दर्शन आता है, लक्ष्मण जी क्रोधित होकर खड़े होते हैं और साहब कहते हैं, रघुवंश ही महजह को होई, तेई समाज अस कही न कोई, कही जनक जसि अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। आपको ये ज्ञात नहीं है कि इस सभा में कौन बैठा है? इस सभा में रघुवंश मणि बैठे हैं, श्री राम बैठे हैं, और आप कह रहे हैं कि पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं, इस सभा में कोई ऐसा नहीं जो इस धनुष को भंग कर सके। अरे आप इनकी बात कर रहे हैं। अगर मुझे आज्ञा मिल जाए, ये तो बाद में आएंगे, मैं इनका अनुज इस बड़ी सभा में कहता हूं, अगर मुझे आज्ञा मिल जाए तो मैं इस धनुष को एक बार में तोड़ दूं। मेरे लिए ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, न जाने कितनी धनुइयां तोड़ दी हमने। आपको इस बात पर विचार करना होगा कि मेरे सामने इस सभा में कौन बैठा है। इस सभा में प्रभु श्री राम बैठे। अब देखिए, गुरुदेव भी बैठे थे, भैया भी बैठे थे, लक्ष्मण जी से रुका नहीं गया, मर्यादा सारी तोड़ दी। लेकिन कई बार जब समाज में सही बात के लिए बड़े लोग भी बोलते नहीं हैं, तो जो बोलता है उसको दोष नहीं लगता। सही बात के लिए बोल, समाज की सबसे बड़ी विकृति क्या है कि गलत चीज के लिए जो सही लोग हैं वो बोलते नहीं है। समाज की सबसे बड़ी विकृति है। समाज की विकृति का कारण है जो समझदार, प्रबुद्ध, समर्थ लोग हैं वो बुराई पर नहीं बोलते, इसलिए बुराई बढ़ती है। सबसे बड़ा कारण है। बुरे लोगों से ज्यादा बुराई नहीं है, अच्छे लोगों के न बोलने की वजह से बुराई ज्यादा बढ़ती है। और इसे समझना, जानना। बोला कच्चे घड़े की तरह ब्रह्मांड को फोड़ दूं, आप तो क्या बात कर रहे हो, ये तो बहुत छोटा सा धनुष है। लखन के कोप को देखा, राम जी ने जैसे ही लखन जी को देखा, लखन जी ने तो अपनी बात कह दी, राम जी ने जैसे ही देखा, राम जी समझ गए कि लक्ष्मण को अब थोड़ा सा जो होना था वो हो गया। लक्ष्मण जी पीछे आए, लक्ष्मण जी अपने स्थान पर विराज जाते हैं। अब इधर जनक जी आए, जनक जी ने विश्वामित्र जी को देखकर फिर वही बात कही, तो विश्वामित्र जी अब सोचने लगे अब करा क्या जाए, कैसे किया जाए। तब श्री विश्वामित्र जी ने बड़े प्रेम के साथ प्रभु श्री राम को देखा।
पहले उन्होंने देखा, बहुत प्रेम भर के देखा, बहुत आनंद से देखा, और फिर धीरे से उन्होंने कहा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मैटहु तात जनक परितापा। किस लिए तोड़ो? ये जनक जो दुखी है इसलिए तोड़ो। वैसे मैं तुमसे नहीं तोड़वाता, लेकिन इस जनक का जो दुख है वो देखा नहीं जा रहा, और दूसरा जनक की जो प्रतिज्ञा है उसको पूर्ण तो होना जरूरी है। ये बात सही है कि पृथ्वी पर ऐसा कैसे हो सकता है, जबकि तुम यहां हो, ये तो जानते हैं, ये तो खुद ही कहकर आए हैं कि मुझे तो तारने के लिए ले जाना है साहब दशरथ, तो मामला कुछ और है। और विश्वामित्र जी लाए इसलिए कि शक्ति और शक्तिमान का मिलन हो सके। तब कहते हैं कि जैसे ही यहां तो ऊपर झरोके बने राजमहल में, तो एक झीने झीने पर्दे लगे हैं, वहां माताएं बैठी हैं और वहीं पर जानकी जी बैठी हैं। दर्शन आता है जैसे ही श्री विश्वामित्र जी ने श्री राम जी से इतना कहा है, श्री सीता जी माता गौरी का ध्यान करने लगी। माता गौरी का ध्यान करने लगी, उनके हाथ पैर कांप रहे हैं, मां का ध्यान कर रही। क्यों कर रही हैं? वो इसलिए कर रही हैं क्योंकि कल जब उन्होंने पुष्प वाटिका में श्री राम जी को देखा था, तो हाथ में एक छोटी सी दौनी पत्ते की, वहां में 4 फूल थे, लेकिन उनकी कोमलता देखी उन्होंने, उसमें उनके चेहरे पर पसीने आ रहे थे, इतने कोमल हमारे राम जी। तो वो ये सोच रही हैं कि इतने कोमल उस धनुष के निकट जाएंगे। तो हे मां गौरी, आप अपने श्रीमान जी से कहिए कि जितने गण उन्होंने इस धनुष के ऊपर बैठा रखे हैं, कृपा करके उन सबको वापस कर लें, और इस धनुष को उससे भी ज्यादा हल्का कर दें जो दोनी का भार पुष्पों की इनके हाथ में था। मां गौरी से कह मन ही मन उनको प्रणाम कर रही है, आप कृपा कर दीजिए, आप बस इतना कर दीजिए। गणेश जी से कहा, करहूं सफल आपनी से विकाई, करी हितु हर तु चाप करवाई। आप तो बस कृपा कर दीजिए। सबको मना रही है जानकी, सबको, और मनाना है क्योंकि श्री राम को पाना है। दर्शन आता है कि ये जो धनुष है ये कोई सामान्य नहीं है, इसका नाम है पिनाक। ये दशरथ के यहां आया था भगवान शिव से। वाल्मीकि में दर्शन आता है कि जब राम जी खड़े हुए तो राम जी बहुत धीमे धीमे बढ़े उसके आगे, बहुत धीमे धीमे, लेकिन राम जी इतने धीमे बढ़ रहे हैं, वो धनुष है, जो पिनाक है, वो व्याकुल हो गया। क्यों व्याकुल हो गया? ये जो धनुष है इसके बीच का जो जोड़ है वो दधीची की हड्डियों से बना तो है, लेकिन जो ये नाक की हड्डी है बीच में जुड़ी हुई है इस धनुष में। ये धनुष बना इस तरीके से, तो वो धनुष के अंदर जो इतने सारे राजाओं ने तोड़ने की कोशिश की, तो वो कांप गया कि मेरे अंदर कहीं ना कहीं अभिमान घुस गया होगा कि मुझे कोई हिला तक नहीं पाया। हे प्रभु कृपा करो, मुझे तोड़ो और इस अभिमान को भी भंग कर दो। वो धनुष हाथ जोड़ के खड़ा है, अदृश्य रूप में वो धनुष खड़ा है, भगवान से निवेदन कर रहा है, प्रभु इतने धीमे मत चलो, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा, आप कृपा करके आइए, मुझे भंग कीजिए। सबका अपना अपना दर्शन है। वो धनुष भी चाहता है कि राम तोड़ दे, धनुष भी तैयार बैठा है कि कोई तोड़ने वाला है। राम आए और राम जी ने सबकी ओर देखा, सभा में सब लोग हैं, सब आनंद से हैं। तो बाबा लिखते हैं कि सकल सभा के मति भय बोरी, अब मोही शंभु चाप गति तोरी, निज जड़ता लोगन पर डारी, होई हरो रघुपति निहारी। भगवान ने जो जड़ता थी वो लोगों के ऊपर